केजरीवाल ने हमेशा पूर्वांचलियों को ठगा है, पूर्वांचलियों को उन्होंने बदनाम किया है। तो मैं तो सभी पूर्वांचली भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि इसको वोट ही ना दे तो और अच्छा है। इसको सबक सिखाना चाहिए पूर्वांचल भाइयों को। इस बार हम यूपी और बिहार के लोग दिखा देंगे कि इसको कितना वोट मिलेगा। फर्जी वोट मैं चलता हूँ, मेरे साथ चलो भाई साहब, मैं दिखाता हूँ। एक झुग्गी के अंदर 25-25 44 वोट है, रहते नहीं है यहाँ पर पे वो। इस बार हमने मन बना लिया कि केजरीवाल को घुसने नहीं देंगे अपने एरिया में, बिल्कुल सबक सिखाएंगे। वैसा यूपी बिहार वालों ने तो मन बना लिया है कि जैसे इसको शासन 10 साल पहले मिला था, इस बार विदाई इसकी पूरी तय है जी। क्या नाम सर आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र जी, केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है कि पूर्वांचलियों के साथ, यूपी बिहार वालों के साथ उसने पक्षपात किया है, कई वादे पूरे नहीं किए। आप क्या कहेंगे? भाई साहब, केजरीवाल ने हमेशा पूर्वांचलियों को ठगा है और पूर्वांचलियों ने पिछले 2 चुनावों में पूरे तन मन धन से केजरीवाल जी का साथ दिया, हर तरीके से। जैसे पूर्वांचली लोग जितना भी हम लोग इनकी सहायता कर सकते थे, तन मन धन तीनों चीज़ों से इनका पूरा सहयोग किया। इन्होंने पूर्वांचलियों को हमेशा बदनाम किया। पहले पूर्वांचलियों को इन्होंने बोला कि 500 रुपये लेके आते हैं और दिल्ली में इलाज करवा के भाग जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो यह कि आप पूर्वांचली इसीलिए सुनने के लिए रह गए कि 500 रुपये लेके आएंगे और इलाज करवाएंगे, वापस भाग जाएंगे। पूर्वांचली को इन्होंने बदनाम किया है। इनका कोई भी आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ था अभी पीछे, किसान आंदोलन में हम पूर्वांचली भाई लोगों ने इनका पूरा सहयोग किया। सारा कुछ वहाँ पर रोटियाँ तक बनाई, सारा कुछ काम किया। उसके बावजूद भी फिर पूर्वांचलियों को इन्होंने बदनाम किया। हमारा एक त्यौहार आता है छठ पर्व, और इन्होंने बोला था कि 2025 तक मैं छठ पर्व तक गंगा जमुना जी साफ करा दूंगा। केजरीवाल जी के बयान थे ये। खूब बड़े बड़े होर्डिंग लगे जी। और इन्होंने बोला अगर 2025 में मैं जमुना जी साफ न करवा पाऊँ तो मुझे वोट मत देना। और 2025 में जमुना जी साफ तो क्या हुई, हम वहाँ पर छठ मनाने भी नहीं जाने दिए। वहाँ पर इतना गंदा पानी था कि मतलब लोग छठ भी नहीं मना पाए। हर साल वहाँ पर छठ मनाई जाती थी, इन्होंने उसको साफ करने की जगह और गंदा कर दिया जमुना जी को। तो केजरीवाल जी के बारे में तो भाई साहब पूर्वांचलियों को इन्होंने हमेशा ठगा है। मतलब वोट ही क्यों मांग रहे हैं जब वादा खुद ही कहा था मत देना वोट? तो मैं तो सभी पूर्वांचली भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि इनको बिल्कुल भी वोट ना दे। जब इन्होंने खुद ही मना किया कि 2025 के बाद मुझे वोट मत देना, तो मैं तो सभी पूर्वांचली भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि इसको वोट ही ना दे तो और अच्छा है। इसको सबक सिखाना चाहिए पूर्वांचल भाइयों को। कोविड टाइम में भाई साहब आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे लोगों को रात में बोल दिया कि जाओ जी जाओ, बस लगी हुई है, बस में भर के पूर्वांचल लोगों को बस में भर के भिगा दिया यहाँ से। कि बस में भर कुछ वहाँ छोड़ दिए, कुछ स्टेशन पर चले गए, कुछ बेचारे पैदल भगा दिए। मतलब पूर्वांचली भाइयों की तो इन्होंने वो बेकदरी करी है केजरीवाल जी इनके शासन में, जिसका कोई जवाब नहीं है भाई साहब। इसलिए हमेशा पूर्वांचल भाइयों को ठगा है केजरीवाल जी ने। जी। तो ये अभी जो है फिर से चुनाव आ गया है और ये कह रहे हैं मुझे एक मौका और दे दो। आप खुद क्लस्टर कॉलोनी को देख रहे हैं, सारा काम करते हैं उनके बीच में, क्या लोगों का रुख है? भाई साहब, अब की बार क्लस्टर कॉलोनी वालों ने तो पूरा मन बना लिया कि इन्हें वोट नहीं देनी है। क्लस्टर कॉलोनी में जाके देखो ना भाई साहब, पानी लोग पी नहीं रहे। हमारे यहाँ पर वजीपुर विधानसभा में 4 लोग पानी के कारण मर गए। मतलब लड़ाई झगड़े में मर गए भाई साहब। अच्छा, लड़ाई झगड़े मतलब पानी टैंकर आता था, लड़ पड़े और लड़के बेचारे मर गए। ओहो, तो टैंकर माफिया वाली बात, टैंकर माफिया, वो सही है बिल्कुल भाई साहब। मतलब हमारे वजीपुर विधानसभा में लोग मर गए पानी के चक्कर में। सुना पानी बिकता है वो टैंकर वाले जो सर भाई साहब, टैंकर वाले वो तो पानी लेके आते हैं, वो तो टैंकर वाले तो पानी बेच के चले जाते हैं। वो तो पूल क्लियर बोलते हैं भैया 20 रुपए में 1 गैलन भरो और जाओ। तो वहाँ सब यूपी बिहार के लोग रहते हैं सारे ही सब भाई साहब। सर क्या समस्या वहाँ है? सर सारी समस्याएं वहाँ पर, कोई टॉयलेट नाम की चीज नहीं है। अच्छा, लोग हमारे यहाँ एक लाइन के किनारा है, लोग लाइन रेलवे लाइन पर बैठकर के सोच करती हैं। लेडीजें खुले में, हमारी मतलब महिलाएं हमारी खुले में सोच करती हैं। हम क्या बोले? एक तरफ पूरे भारत में मोदी जी शौचालय दे रहे हैं और यहाँ पर मतलब कि योजना लागू नहीं है। केजरीवाल जी ने योजना लागू नहीं करी शौचालय बने। अच्छा, ये बात क्लस्टर कॉलोनी के लोगों के दिमाग में है सर? बिल्कुल पूरा। बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है तो उसके कारण आपको ऐसा हो रहा है? ऐसा बिल्कुल सबको पता है सर। अब वो लोग देख नहीं रहे, सब लोग देख रहे हैं। पानी का इतना बुरा हाल है जिसका कोई जवाब नहीं, सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं, शौचालय है नहीं, लोग परेशान हैं। और ये दावा कर रहे थे हमने 6000 किलोमीटर झुग्गियों में सड़क बना दी, कहीं दिखी आपको अपने एरिया में? सर हमारे एरिया में तो कोई सड़क बनी नहीं, कहीं 1 किलोमीटर नहीं बनी है। और फ्री बिजली की बात कहते हैं। बिजली तो हो सकता है, देखो बिजली का 200 बिजली कुछ लोगों को मिली है, लेकिन जिनको 200 से पार है उनका बिल इतना आ गया है कि वो सारा। आपके एरिया में
मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास, और स्कूल कोई देखा आपने नया गया? नहीं सर, हमारे यहाँ हमारे मोहल्ले में हमारे बजीपुर इधर बजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे यहाँ कोई भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, जहाँ पर हमारे मोहल्ला क्लिनिक क्लिनिक नहीं है बजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जी। तो ये तो कहते हैं हमने अस्पताल बना दिए बहुत वर्ल्ड क्लास, कोई है नया? नहीं, हमारे यहाँ कोई नया अस्पताल नहीं बना जी। स्कूल की क्या स्थिति? स्कूल भी कोई नया नहीं बनाया जी। अच्छा, जो पुराने स्कूल थे वही स्कूल हैं, वही रेनोवेट। वही। एक इसमें मैं खबर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद है, हाँ, प्रमोद कुमार। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, जैसे भाई ने अभी बतलाया, मैं शालीमार की घटना आपको बतलाना चाहता हूँ। अभी कल परसों की घटना है। उसके अंदर महिला बहन जो है डूसुब के जो शौचालय हैं उसके अंदर वो इतनी गंदगी थी कि सीढ़ी पे ऊपर बैठने के लिए जैसे पैर ऊपर उठाया, पीछे का पैर फिसल गया। ऑन द स्पॉट उसका मुंह सीधा पोर्ट में गिरा और पोर्ट के अंदर वहीं ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ हो गई। बहुत बड़ी घटना हुई है। और ये जो दिल्ली सरकार जो बार बार कह रही है कि मैंने काम किया है, मैं कहता हूँ आ जाए एक दिन मेरे साथ झुग्गियों में, मैं बताता हूँ फिर कितना काम किया है। जहाँ भी जाओगे आप, आपके साथ खुद व खुद अपनी शिकायत करने के लिए जनता आपके पास आ जाएगी कि क्षेत्रीय विधायक ने देखो मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार कर रखा है। आज एक भी वो जो दुर्घटना बता रहे हो वो कहाँ की है? शालीमार बाग के अंदर है। हाँ, वंदना कुमारी वहाँ की हमारी पार्षद है, रहती यहाँ पे है, विधायक है। हाँ, विधायक है वंदना कुमारी। वो अनेकों आरोप उस पर लगते हैं लेकिन कोई उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गुंडागर्दी पूरी उन्होंने बना रखी है, हर क्षेत्र में गुंडागर्दी उनकी चलती है। अच्छा। अपनी पूरी गुंडागर्दी का अपना वो राज करते हैं। जाकर के कोई अगर कार्यकर्ता खड़ा होता है तो पीछे से उसको बहुत ज़्यादा धमकी दी जाती है। वहाँ पे राशन की दुकानों पे मोदी जी द्वारा जो राशन दिया जा रहा है उसके कारण से भी आज हमारी झुग्गियों के अंदर अगर जो भूखे को रोटी मिल रही है तो वो राशन मोदी जी के द्वारा दिया गया जो राशन है वो दिया जा रहा है। जो हमें केजरीवाल से राशन मिलता था वो पीछे कोरोना काल से ही बंद पड़ा है। जो राशन भी मिल रहा है वो हमें मिल रहा है। जैसा आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात करी, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ अपने क्षेत्र के क्लस्टरों के अंदर। आइए मैं आपको उसकी सारी मोहल्ला क्लिनिक की दिखाता हूँ। हमारे पास में एक दीपचंदू हॉस्पिटल है। आप ओपीडी तो छोड़ो, इमरजेंसी में जाके देखना, ओपीडी से ज़्यादा लाइन तो इमरजेंसी में रात को भरी पड़ी मिलेगी। वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। छोटी सी अगर फुंसी का भी ऑपरेशन करना पड़ता है तो रेफरेंस करके आगे डाल देते हैं। ईसीजी लगाते हैं तो तुरंत एम्बुलेंस। ऐसा लगता है कि मुझे को तो हॉस्पिटल कम है, वो ट्रांसपोर्ट का वो बना रखा है कि हर किसी को डॉक्टर लिख देता है, रेफर करो, ट्रांसपोर्ट में घूमता रहो। एक एम्बुलेंस 3-3 4-4 जगह मेरी माता जी का हुआ। हम खुद एक दीपचंदू से गए, पंत भेज दिया, पंत वालों ने गंगाराम भेज दिया, मतलब उसमें LNJP से उधर जो राम मनोहर लोहिया भेज दिया, फिर सफदरजंग भेज दिया। पूरा रात हमारा हो गया कि ट्रीटमेंट कहीं नहीं हुआ। मुझे तो लगा कि ट्रांसपोर्ट का भी एक घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला एम्बुलेंस के अंदर। और ये जो कोरोना काल के अंदर की एक घटना जो मेरे को दुखती है, जिस समय कोरोना काल के अंदर हम अपने बच्चों के साथ संघर्ष कर रहे थे, जैसे भाई ने बताया कि पूर्वांचली लोगों को, हमारे को जो जितने भी प्रदेशी लोग थे, हम रातों रात हमारे मम्मी पापा छोड़ के भाग रहे थे। हम यहाँ संघर्ष कर रहे थे और ये हमारे केजरीवाल जी कह रहे थे मेरे को कोरोना को अपना शीश महल बना रहे थे। शीश महल एक, हमें लगता है कि हमारे मजदूरों का एक बहुत बड़ा हमारे साथ में धोखा करा है इसने। पेंशनें आज हमारे बूढ़े माँ बापों की पेंशनें जो बंद पड़ी है, नई पेंशनें बिल्कुल आ नहीं रही, बिल्कुल बंद कर दिए। राशन कार्ड पिछले 10 साल से नहीं है। घोटाला इतना कर रखा है इसने, DTC का घोटाला हो, चाहे पानी का घोटाला हो, चाहे बिजली का घोटाला हो। वोट को लेकर भी ये कह रहा है कि ये वोट जो है पूर्वांचलियों को कहा इनने कि ये यूपी बिहार के लोग हैं जो फर्जी वोट बना। इस बार हम यूपी और बिहार के लोग दिखा देंगे कि इसको कितना वोट मिलेगा। फर्जी वोट बता रहा है। फर्जी वोट मैं चलता हूँ, मेरे साथ चलो भाई साहब, मैं दिखाता हूँ। एक झुग्गी के अंदर 25-25 44 वोट है, रहते नहीं है यहाँ पर पे वो। लेकिन क्या है कि वो सीधा मेरे को LG ने ये करवा दिया, मेरे को BJP ने ये करवा दिया है। मैं चैलेंज से कहता हूँ BJP वालों को स्वागत करता हूँ, आइए हमारी झुग्गियों में आइए, हम आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं आपका। आपको सीट दिलवा के भेजेंगे। इस बार हमने मन बना लिया कि केजरीवाल को घुसने नहीं देंगे अपने एरिया में। अच्छा, जो फर्जी वोट की बात कर रहे हैं, केजरीवाल ने ये कहा है, आम आदमी पार्टी वालों ने कहा कि यूपी, ये जो फर्जी वोट है ये यूपी बिहार वाले हैं। नहीं, गलत, ये गलत बात है जी बिल्कुल। मैं खुद स्वयं से कह सकता हूँ। हाँ। मेरे आसपास के जितने भी क्लस्टर के अंदर मैं जो देखता हूँ उसके अंदर ज़्यादातर जो वोट पाए जा रहे हैं वो रोहिंग्या ही वोट है। अच्छा, जो अब नए बने मैं जिस जो कटवाए हैं और जो मैं जानकारी मैं आपको भी दे सकता हूँ। हाँ। ऑन द कभी मेरे क्षेत्र में आओ, मैं वोटर लिस्ट लेके बताऊंगा आपको। अच्छा। इस घर के अंदर ये देखो जी, 2 आदमी पैर 6x6 की फैक्ट्री में 2 से ज़्यादा सो नहीं सकते। हाँ। लेकिन 25 वोट, 40 वोट, 45 वोट वहाँ बनवा रखे हैं। अच्छा, क्या ये है कि मैं तो कहता हूँ जैसे घुसपैठ होती है। हाँ, घुसपैठ है। घुसपैठ है। मैं इसको दूसरा भी केजरीवाल को कहता हूँ, घुसपैठ का दूसरा नजरिया वोट ऑफ ट्रांसफर भी कर रखा है इसने। आज यहाँ का वोट है,
कल को ये महाराष्ट्र का वोट है, कलकत्ता का वोट है। हर 7 महीने में वोट डाला नहीं और अगले महीने में वोट ऑफ ट्रांसफर का घोटाला ही है मेरे को इसमें भी। कई ऐसे वोट कार्ड बना रखे होंगे ऐसा लगता जैसा भी मैं न्यूज़ देख रहा था संजय जी का, हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि इसका 3 जगह वोट है। आप अंदाजा लगा सकते हो ये कितने बेईमान मक्कार हैं। है। अब जब एक सांसद का 3 जगह है तो इन्होंने कार्यकर्ता और झुग्गी वालों का क्या किया? बिल्कुल 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 जी, तो इसका मतलब ये जो है फर्जीवाड़े से जीतते रहेंगे। फर्क मैं वही बोल रहा हूँ। हमारे दिल्ली जब से भी बनी हो, मुझे अच्छी तरह याद है जब शीला सरकार थी जी, लगभग 1.25 करोड़ हमारी देश की आबादी रही होगी दिल्ली की। तो जब दिल्ली के 1.25 करोड़, जब से दिल्ली बनी शीला दीक्षित, तो 10 साल में मैं कैसे मान लूँ कि 2.5 पौने 3 करोड़ कैसे हो गई। यानी दिल्ली में इतने समय तक, और आज हमारी आबादी 2.5 करोड़ 3 करोड़ की हो गई है। यानी घुसपैठ तो हुई है, योजनाबद्ध तरीके से घुसपैठ हो रही है। जहाँ भी मैं देखता हूँ वहाँ फुटपाथ के अंदर कम से कम सैकड़ों हजारों की तादाद के अंदर आज देखता हूँ। यहाँ ये देखना फुटपाथ पे कहीं पे भी जाके क्लस्टर एरिया में भी है बिल्कुल क्लस्टर एरिया में बिल्कुल है। सकुर बस्ती के अंदर मैं देखता हूँ जाकर के, रानीबाग सकुर बस्ती के अंदर पूरी घुसपैठ की एक बहुत बड़ी फैल है जो पंजाबी बाग से ले मादीपुर सकुरपुर तक के जाती है। अच्छा। अपना नाला है इंदरलोक से लेके आप जीपुर घूमेंगे तो वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया, जय कॉलोनी उधर, उसमें पूरी घुसपैठ है इसकी। अच्छा। मतलब इसमें घुसपैठ ही होगा जो एक सहारा बना हुआ है, पूरा नशे का अड्डा बना हुआ है इसके अंदर। अच्छा। पूरी झुग्गियों के अंदर इन्होंने एक नशे का अड्डा और गुंडों का, एक मवालियों का एक वो शहर बसा रखा है इसके अंदर। नशे का कारोबार होता है तो इसका मतलब और जानबूझ के किया जा रहा है। हमसे कहा जाता है मीडिया के सामने केजरीवाल की पुलिस नहीं संभालेगी। पुलिस कहाँ संभालेगी? पुलिस कहाँ संभालेगी? हम कहते हैं कि हमारे साथ का स्वच्छ वातावरण तुम छोड़ दो। स्वच्छ वातावरण होगा तो हम अपने से सांस लेंगे। नशा करेंगे तो अपराध भी बढ़ेगा। अपराध में क्या कि वो अपराधी शरीफ आदमी को तंग करते हैं। और अमित शाह को कहते हैं जो गृह मंत्रालय है अब वो घुसपैठ को रोक रहा है। तो अब वो सीए लागू नहीं होने दिया था। अभी मैं कहता हूँ जी, मैं आपके चैनल हो या कोई भी न्यूज़ देखता हूँ मैं उसके अंदर, अभी कालंदी कुछ के पास में पुलिस प्रशासन कुछ कार्रवाई उनकी वेरिफिकेशन कर रही है। उनके ऊपर शाहीन बाग हो, ओखला हो, कितने उनके ऊपर मतलब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं जी। हाँ, ये सीए भी लागू नहीं होने दिया था, सारी पार्टी विरोध में खड़ी हो गई थी। मैं तो चाहता हूँ ऐसा, भारत सरकार से अपील करता हूँ, माननीय आदरणीय मोदी जी से, गृह मंत्री अपने जो है अमित शाह जी से, सख्त से सख्त कानून जो देश के अंदर देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं, उनको तुरंत कार्रवाई करें। जनता उनके साथ है। तो पूर्वांचली इस बार जो है केजरीवाल को सबक सिखाने वाले हैं। बिल्कुल सबक सिखाएंगे। वैसा यूपी बिहार वालों ने तो मन बना लिया है कि जैसे इसको शासन 10 साल पहले मिला था, इस बार विदाई इसकी पूरी तय है जी। इसने कुछ नेता खड़े कर रखे हैं, अवध ओझा को लाया है, इनका कुछ असर पड़ेगा? जो नहीं, मुझे नहीं लगता ये अवध ओझा, मुझे नहीं लगता ये अवध ओझा। अगर इन्होंने अवध ओझा जी से इतने अच्छे काम करवा लिए होते तो आज हमारे दिल्ली का 9वीं का 11वीं का कितने लाख बच्चे अगर फेल हुए हैं। ये कहते हैं हमने तो वर्ल्ड क्लास शिक्षा दी है। इसने लिपाई, अखबारों में हमारी इसने जी लिपाई पुताई पूरी करी है। एक जगह मिल गई, बिल बनाए, कैसे बिल बनाए जाते हैं उसका इसको मास्टरी है इसके पास। बिल कैसे पास करे जाते हैं इसके पास मास्टरी है। मैं अभी देख कर रहा हूँ चुनाव की बिल्कुल वो लग गई हैं आचार संहिता, उसके बावजूद भी विधायकों ने खुदाई करवानी, टेंडर भर भर के कैसे कर दिया एक दिन के अंदर, पूरे क्षेत्र को खोद के डाल दिया जी। ये इसका मतलब घोटाला हर क्षेत्र में किया, हर क्षेत्र में घोटाला है जी। आप चाहे मार्शल ले लो इनके। अच्छा, अभी जैसे मोदी जी ने मकान दिए हैं, जहाँ झुग्गी वहीं मकान 3000 कालका जी में दिए थे और अशोक विहार में 75। तो इस पे क्या क्लस्टर कॉलोनी में रहने वालों का इस पे कुछ असर पड़ा? मैं आपको अपने विश्वास से और मैं मोदी सरकार के विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो हमारे यूपी बिहार और गरीब लोग और झुग्गी क्लस्टर वालों के लिए, मैं खुद उस कार्यक्रम में रहा था 3 तारीख को जो अशोक विहार में रैली हुई थी। जेलर वाले बाग के जो बना रखी है बिल्डिंग, जो फ्लैट दिए हैं, मैं खुद उनको देख करके आया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने भी सोचा कि मैंने झूठ बोल रहे हैं। मुझसे सबने कहा कि प्रमोद रहने दे भाई, ये सिर्फ एक दिखावा है, छलावा है, मोदी जी जुमलेबाज आदमी है। मैंने कहा मैं भी तो देख के आऊँ। हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा जो कहूँगा सो करूँगा। लेकिन मैं खुद गया वहाँ पे, जेलर वाला बाग फ्लैट खुद विजिट करी वहाँ पे, एक एक चीज़ देखी, वीडियो में कैप्चर करी। फिर 3 तारीख को मैं उनके कार्यक्रम में गया। मुझे लगा कि देखूं तो सही 1675 दे भी रहे हैं नहीं है, लेकिन मेरे को जब आंखों के सामने मेरे आदरणीय मोदी जी ने जब उन कार्यकर्ताओं को बुला के चाबी सौंपी तो मुझे विश्वास हुआ कि जो मोदी जी जो कहते हैं वो करेंगे। और झुग्गी वालों का मैं दावे से कह रहा हूँ, केजरीवाल जी 1675 मकान जो दिए हैं, ये 1675 नहीं दिए, 16 लाख लोगों को मकान दिए। पूरा पूर्वांचल का वोट है हमारा वहाँ पे, पूरा यूपी बिहार का वोट है उसके अंदर, उन क्लस्टरों में, उस क्लस्टर के अंदर।
आज 90% कहते हैं, उम्मीद जगी है। 90% कहते हैं 40 साल हमने सहे, लेकिन अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे, बदल कर बदल के रहेंगे, जी। मोदी सरकार को ला के ही रहेंगे।